का मंदिर जब ही सुरक्षित रह सकता है जब परमेश्वर को हम अपने हृदय में समाएंगे और उस मकान को, उस हृदय को कभी भी गंदा ना होने देंगे। हमने दीपले तो लगा लिए, हमने सारी रोशनी अपने घर में कर ली, हमने सब प्रकार की सुविधा अपने घर में कर ली, लेकिन जो हमारे शरीर है वो अभी तक अंधेरे से दबा हुआ। हम अपने पड़ोसी के लिए अच्छी बात नहीं देख सकते, हम अपने पड़ोसी के लिए कोई अच्छी बात कह नहीं सकते। किस बात का त्योहार है, किस बात की दिवाली है? दिवाली होती है अपने शरीर के अंदर से वो सारी चीज निकालना। दिवाली का अर्थ ही है कि शरीर के अंदर से जो अपने मैल है वही सारे के सारे निकालना चाहिए, शरीर बदलना चाहिए। वही हमारा परमेश्वर यीशु मसीह संसार के अंदर जगत की ज्योति की बात करता है और वही कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। कोई और परमेश्वर, कोई और ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा देवी देवता आज तक यहाँ पर इस पृथ्वी पर आने के बाद और उसने ये नहीं सवाल किया, उसने ये नहीं कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। वो हमारे लिए, हमारे घर को जगमग करने के लिए आया, वो हमारे घर में उजाला करने के लिए आया। इस संसार में 2000 साल पहले जब आया था वो इस संसार को बताने के लिए आया था, इस संसार को जगमग करने के लिए आया था कि इस संसार में जो अंधेरा हो चुका था, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाने के बाद और जब देखा कि यहाँ पर विषैले विषैले कार्य हो चुके हैं, यहाँ पर वो चीज पैदा हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए। अगर आदम गलती ना करता तो आज लंबी उम्र उसकी होती, सब लोगों की उम्रें लंबी होती। लेकिन आदम के जरिए एक यहाँ पर जो मृत्यु आई, मृत्यु के द्वारा जो पाप इस संसार के अंदर आया, वो संसार के अंदर जब पाप आया तो पूरी दुनिया के अंदर अंधेरा करता चला गया और आज तक भी करता चला गया। परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। मैं ज्योति बनकर इस संसार के अंदर आया ताकि उस पाप का नाश कर सकूं, उस पाप को आपके जीवन से निकाल के उखाड़ फेंकूं। लेकिन फिर भी हम इस बात को नहीं सोचते, उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो परमेश्वर, एक परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है कि वो हमारे जीवन में अंधियारा नहीं, वो उजाला देखना चाहता है। जब इस संसार को उसने बनाया तो ये कहा था कि अंधेरे से, अंधेरे को उजियाले से अलग किया। इसी प्रकार वो आज भी हमारे अंदर वो देखता रहता है और वो हमको वॉच करता रहता है कि कहीं मेरे ये इसमें कोई अंधेरा तो नहीं हो चुका। और अंधेरे की जिंदगी बहुत तड़पीली होती है। आदमी का शरीर भी दिखाई देता है, उसके जीवन से कोई फल नहीं होता, उसके परिवार से कोई फल नहीं होता। और अगर किसी वजह से कोई दूसरी धर्म के लोग, अन्य जाति के लोग उससे मिल भी जाए तो वो परेशानी का सबब बन जाता है उनके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, कलंकित करता है, क्योंकि मसीहों को सब लोग जानते हैं, मसीहों के आचरण को जानते हैं, मसीहों के व्यवहार को जानते हैं, मसीही परिभाषा को वो जानते हैं। और जिसके अंदर ये फल नहीं है, उसके प्यार को जानते हैं, उसके त्याग को जानते हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने का मतलब है परमेश्वर से के साथ हमें कुछ कुछ चीजें त्यागनी पड़ती हैं। वो पुरानी सभ्यता है, वो पुरानी सारी चीजें हमारे जीवन से निकल जाती हैं, हमारे जीवन में नई एक रोशनी आ जाती है और उस रोशनी के जरिए हम एक नई जिंदगी में प्रवेश करते हैं जहां उजियाला ही उजियाला होता है। हम सब लोग बात जब देखते हैं यीशु के जीवन की मृत्यु और पुनरुत्थान
के माध्यम से मानवता को मुक्ति दिलाने वाले ईश्वर की कहानी इस प्रकार है कि यीशु ने अपनी जान कुर्बान करी। किसके कारण? जब हमारी जिंदगी में अंधेरा हो चुका था, हमारे पुरखाओं के घरों में अंधेरा हो चुका था, यीशु जीवन की ज्योति बनकर हमारे घर में प्रवेश करने के लिए आया और हमने अपने घरों को बंद कर दिया। यीशु मसीह को कोई बुलाना नहीं चाहता। शैतान को सब बुलाते हैं, निमंत्रण रखते हैं, बोले आ जाओ शैतान, क्योंकि शैतान के अंदर चमक है। और जो परमेश्वर के पास आने के पास उसके लिए परेशानी परेशानी। 1 घंटे 2 घंटे चर्च में कौन बैठ सकता? कोई भी नहीं बैठ सकता। सामने पासवान खड़ा हुआ, उसकी बातें इधर से सुननी है, इधर को निकालनी, क्योंकि सुन ही नहीं सकते। शैतान ने ऐसी डील कर रखी है, शरीरों के अंदर डील कर रखी है। आज जो बातें आपको मिलती हैं, कोई भी पासवान आपके चाहे घर में आए, चाहे आप पासवान के पास जाओ, उसकी हरकत में जाकर उसकी बातों को सुनो, जिंदगी में दोबारा वो बातें आपके काम नहीं आएंगी अगर आपने निकाल दी। और अगर उसकी बातें अगर सुन ली कि क्योंकि बाइबल से वो बातें बताई जा रही हैं, बाइबल का एक एक शब्द ऐसी कुर्सी है आपके मार्ग की, आपके परिवार में खुशहाली देने की, आपके परिवार में एक नई रोशनी देने की, कि वो जिंदगी भर तक याद रहती है। पहले बड़े बूढ़े कहते थे कि मैं हमारी बात गांठ बांध लेगा। गांठ बांधने का मन क्या है? बात क्या है? जो बात आज आपसे कही जा रही है, वो बात आप अपने हृदय में संभालो। वक्त ऐसा भी आने वाला है कि हम परमेश्वर के घर के अंदर अगर जाएं या परमेश्वर के लोगों के घरों में जाएं तो बाइबल भी ना ले जा सके। बाइबल भी हमारे साथ नहीं जाएगी, जो जैसा कि माहौल आज हम देख रहे हैं, जो सताव का कारण आ चुका है। और बाइबल की बातें अगर हमें स्मरण नहीं है, बाइबल की बातें अगर हमें ये याद नहीं है, खाली आपके घर के एक कोने में बाइबल सजी हुई सही नहीं लगती, लेकिन आपके हृदय में अगर वो भर ली है, अपने हृदय में भर ली है, तो वो सजी हुई और दुनिया देखती है उसको। आपके घर के कोने में कोई भी बाइबल को देखने नहीं जाने वाला। ऐसे बहुत ढेर सारे लोग बाग हैं, और बहुत ढेर सारे लोग बाग ऐसे हैं कि वो बाइबल को बड़े कायदे से कपड़ा लगा के और उसको अच्छी तरीके से, फिर कोई ऐसी चीज ना लगे, धूल उसके अंदर ना घुसे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। वो इसी समान है जैसे दीप आज जलाए जा रहे हैं, दिए रखे जा रहे हैं, वो उन्हीं के समान है कि सिर्फ दिखावा करना। आपके अंदर का परिचय क्या है? आप परमेश्वर को कितना जान चुके हैं? परमेश्वर आपको कितना जान चुका है? जैसे हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर भी हमें जानता है, हमारी पहचान करता है, हमारी सारी समस्याओं को सुनता है। हमें कोई भी दुख और परेशानी कोई भी तुरंत आ जाए तो वो तुरंत उसका हल करता है। जो परमेश्वर को नजदीकी से जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि परमेश्वर उनकी बातों को कुछ क्षणों में गायब कर देता है। बहुत से चमत्कार, बहुत से मिरेकल ऐसे हुए इन परिवारों में जो अपने हसनपुर की कलीसिया है कि परमेश्वर ने एकदम सुधी दी है। क्यों ली? क्योंकि वो परमेश्वर को जान चुकी है। यहाँ ऐसी ऐसी बीमारियां गायब हो चुकी हैं, जो बीमारियां कभी किसी डॉक्टर से मना कर दी थी कि ये तो नाइलाज है। ये परमेश्वर की तरीके से चमत्कार है, परमेश्वर की ब्लेसिंग है, परमेश्वर की आशीष है। हमारे अंदर वो दीपले होने चाहिए कि मुंह से जो परमेश्वर से मांगे एकदम वही हो जाए। किसी के लिए अगर हम मदद करना चाहें तो हमारे हाथ इस तरीके से अब उठने चाहिए, उसमें कोई शक और शुबा ना हो। यहाँ पर कोई भी आदमी कलीसिया का मुझे ऐसा नहीं लगा जो
ये कह देता कि अभी विदेशों में या पंजाब में बाढ़ आई हुई है, सारे चर्चों ने मदद करी है, सब जगह से मदद की आहार आई थी। मैंने भी अपने चर्च में बोला था लोगों से, लेकिन किसी का हाथ आगे नहीं बढ़ा कि पंजाब के लिए हम एक छोटा सा पैकेट बना के रखें। क्यों? क्योंकि शैतान हम सब लोगों के बीच में कार्य करता है। शैतान आया हुआ है, और जब परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई बंदी गृह में हो तो तुम उससे मिलने के लिए जाओगे तो मुझसे मिलोगे। किसी भिखारी को, किसी भूखे को अगर तुम एक वक्त का खाना खिलाओगे तो परमेश्वर को खिलाओगे। हमारे हृदय, हमारी वो सारी भावनाएं कहां चली जाती हैं? हम परमेश्वर को अपना कहते हैं, अपना कहते हैं, इकलौता परमेश्वर है। परमेश्वर से हर समय मांगते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम एक टाइम तक भी उसको सही टाइम से नहीं दे सकते, सही टाइम से आ नहीं सकते। उसके भवन में एक एहसान होता है, परमेश्वर के भवन में आने से एक एहसान होता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। इसी तरीके से जिंदगी में उजाला नहीं होता, इसी तरीके से जिंदगी आपकी सफल उज्जवल नहीं हो सकती। हम देखते हैं बहुत ढेर सारे ऐसे लोग बाग हैं जिनको परमेश्वर की प्यास, भूख है, वो तृप्त होते चले जा रहे हैं। उनके घर की बीमारियां सब निकलती चली जा रही हैं, उनके जीवन में एक आशा की किरण आती जा रही है, और वो ये कहते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। हमने बहुत देर कर दी, यीशु मसीह को अब तक पहचाना नहीं। हम जानते हैं हमारे लोग बहुत आलसी हो चुके हैं, और आलसी की वजह है 5 कुंवारियों की तरह, जो आलसी 5 कुंवारी थी उनकी तरह जीवन हो चुका है। अभी तो वक्त है, देख लेंगे अच्छा जीवन जीने का, अभी बहुत टाइम है, देख लेंगे, अभी हम कर सकते हैं ऐसा, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। और जब टाइम होता है तो परमेश्वर आपको 1 मिनट का वक्त नहीं देगा। यीशु का आना कब यहां पर हो जाए? यीशु जब इस पृथ्वी पर आएगा तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि अपने जीवन को सुधार सके, क्योंकि उस समय हमारे जीवन का जो लिखा है, जो पर डे लिखा जाता है, वो क्लोज किताब हो चुकी होगी। एक भी अच्छा काम करने का मौका नहीं मिल सकता। अब वक्त है अपने आप को सुधारने का, आज के दिन सुधारने का, आज का मौसम देखने के लिए, आज के उस लाइट को देखने के लिए कि लाइट कहां पर होनी चाहिए, इंसान के घर में, इंसान के हृदय में, या क्या हमें दूसरों की तरह अपनी जिंदगी को बिताना चाहिए जैसे दूसरे लोग फरीसियों की तरह अपने जीवन को बिताते थे। एक कंपटीशन में रहते थे, एक दौर था। आज हमारी जिंदगी कहां पर चली गई? एक दूसरे के सहारे हम हुए पड़े, लेकिन ऐसा जिंदगी में नहीं होता। सबको अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। सबका जीवन का जो कार्य है, जो रोजाना लिखा जा रहा है, सबको देना पड़ेगा, और वही असली दिवाली हमारे बीच में हो। वही हमारे जीवन के अंदर दीपक होंगे, और वही हमारी आंतरिक जीवन होगा जो परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा के कुर्बान कर दिया, वो हमारे खातिर। और उसने ये भी कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। उसने दी भी, वो करके दिखा दिया।
किंतु किराए का जो मजदूर, क्योंकि वह चरवाहा नहीं होता, भेड़ उसकी अपनी नहीं होती, जब भेड़िए को आते देखता है, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन पर हमला करके उन्हें तितर बितर कर देता है। जो किराए के जो दूसरे लोग बाग होते हैं, जो किराए के चरवाहा होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हारे परिवार में आके ऐसी प्रार्थना कर सकता हूँ, तुम्हारे हृदय के लिए मैं खोल सकता हूँ। इन चीजों में कुछ नहीं। प्रभु का मंदिर, प्रभु की हैकल अगर किसी नगर में नहीं है तो ये लगता है कि अपने घर में अपने आप को बंद कोठरी में रखकर और परमेश्वर के सामने अपने सिर झुकाकर और बैठ जाओ, परमेश्वर से मांगो। लेकिन जहां पर हैकल है वहां पर लोगों के मन मर जाए तो बड़ा बुरा लगता है। आज यहाँ पर इस दिवाली की वजह से लोग बागों की तादाद कम है। यहाँ लोग बाग दिन ब दिन बढ़ोतरी क्यों होते जा रहे? क्यों लोगों को हृदय में ये होता चला जाता कि हम परमेश्वर के पास क्यों न जाए? परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता। यहाँ पर लोगों ने ये समझ लिया कि परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता है। वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो किसी सिपाही से नहीं घबराते, वो किसी अधिकारी से नहीं घबराते, किसी और चीज से नहीं घबराते। वो अपने आप को कहते हैं कि अब हमने मसीह को पहचान लिया और मसीह के पास आने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम अपनी शादियां जो करेंगे वो मसीह घरानों में करेंगे। हम अपनी जो रीति रिवाज जो रहेगी वो हमारे मसीह घरानों से रहेगी। वो खुल के मसीह के साथ हो चुके हैं, परमेश्वर उनके साथ में। आज हम सब लोगों के लिए परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर वो उद्देश्यों को देख रहा है कि मैंने किस लोगों के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। उसने पूरे जगत के लिए। यीशु मसीह यहाँ जगत की ज्योति जब बनकर आया तो उसने किसी धर्म को पीछे नहीं छोड़ा, किसी शख्स को पीछे नहीं छोड़ा। उसने ये नहीं कहा कि फलानी जात मेरी नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि ये वाली जात मेरी है, उसने ये भी नहीं कहा। उसने कहा मैं पूरे जगत के लिए आया, इस संसार के अंदर, पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के जितनी भी कास्टें हैं, जितने भी धर्म हैं, सब के लिए आया। लेकिन मुझे पहचानो। पहचान कौन रहा है? अजनबी लोगों ने उसको पहचान लिया। वो मान गए कि हमारा मुक्तिदाता है, वो यही है हमारा परमेश्वर, यही है हमारा सनातनी परमेश्वर जो इस दुनिया के से पहले भी था और इस दुनिया के बाद भी रहेगा। उन्होंने पहचान लिया ये सनातन ईश्वर हमारा है। सनातनी धर्म नहीं उन्होंने देखा, उन्होंने सनातनी ईश्वर देखा और वो एक तरफा होकर और वो यीशु मसीह की जय जयकार करने लगे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये ही चाहता है। परमेश्वर मुझे और आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता है जिसमें दीपक हो, बहुत ढेर सारी लाइटें हो, जिसमें उजियाला हो, जिसमें कोई भी चीज ऐसी ना हो कि हमें अंधेरे में जाकर ठोकर लग जाए। हम सब लोगों के लिए जीवन जीना एक बहुत मुश्किल हो चुका है इस जमाने में। हर कदम कदम पर इंसान के एक गड्ढा है और वो गड्ढा शैतान ने खोद रखा है। उस गड्ढे से कभी भी हम निकल नहीं पाते। जब एक गड्ढे से निकलने की कोशिश करते हैं दूसरा आ जाता है, दूसरे से निकलने की कोशिश करते हैं तीसरा आ जाता है। क्यों? वो लोग हैं जो परमेश्वर को अभी पहचान नहीं पाए। चाहे साल उन्होंने कितने भी हो चुके हैं, मसीहत को ग्रहण करे हुए या मसीहत को जाने हुए कितने साल हो गए, लेकिन उनके घर में परमेश्वर का मंदिर नहीं है। उनके शरीर के अंदर परमेश्वर का वो अलार्म नहीं है। वो परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। वो छोटे मोटे त्योहार मनाते रहते हैं, जैसे आज पूरी दुनिया दिवाली मना रही है कि दिए रख लेगी, लेकिन उनके दिल के अंदर की जो कड़वाहट है,
जो दिल के अंदर जो ऐसी चीज है वो नहीं जाएगी। दिए रखने से ये चीज गायब नहीं होगी जब तक उनका आंतरिक मामला सही नहीं होगा, जब तक त्योहार का कोई मतलब नहीं होगा। जब तक हम कैसे कह सकते हैं कि बुराई अच्छाई ने बुराई को जीत लिया, हम कैसे कह सकते हैं? और यीशु मसीह इस संसार के अंदर यही चीज तो करने के लिए आया था, उसका काम कोई दूसरा नहीं था। यीशु मसीह इस संसार के लिए 2025 वर्ष जब पहले आया था, वो इसीलिए आया था कि बुराई पर जीत हो जाए अच्छाई की, बुराई का नाश करने के लिए आया था। जो मन के अंदर ऐसी चीजें उत्पन्न हो चुकी थी, लोगों के अंदर ऐसी चीज उत्पन्न हो चुकी थी, वो सब गायब हो सके। आज ये मेरी बहनें यहाँ पर सब लोग बैठी हैं, कि परमेश्वर को एक अच्छे हृदय से देखती हैं, उसको नमन करती हैं, उसको देखती हैं कि वो परमेश्वर जो आज तक हम उस परमेश्वर के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन वो परमेश्वर कैसा अनोखा परमेश्वर है। वो बड़े बड़े काम हमारे यूं ही करता रहता है हमारे जीवन में। जब से हम परमेश्वर को पहचान चुके हैं, परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत ढेर सारी गवाहियां ये लोग देते हैं। इनके जीवन में बहुत ढेर सारी गवाहियां बन चुकी हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सब लोगों के लिए रोजाना गवाहियों का काम करता है। अच्छी तरीके से आपको उठाता है, अच्छी नींद आपको देता है, आपके हृदय में वो अच्छे अच्छे काम करने के लिए सुझाव देता है। लेकिन एकदम शैतान होता है, शैतान अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसकी वजह क्या है? क्योंकि आदम का दोष, आदम ने जो काम किया था वो आज तक हमारे ब्लड में चलता चला, वो हमसे जा नहीं रहा। जो इजराइल के ऊपर मैंने पिछले संडे को बताया था कि उस पर हमले होंगे, पूरी दुनिया हमले करेगी और वो उस पर हमले होते रहेंगे, पूरे देश, सारे तरफ से देश उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। लेकिन जब तक वो परमेश्वर को नहीं पहचानते, परमेश्वर के लिए नहीं वो काम कर दे, जब तक परमेश्वर उनको इसी तरीके से दुनिया से डराता रहेगा। और जिस दिन उन्होंने अपना मुक्तिदाता करके मान लिया, जिस दिन उन्होंने स्वीकार कर लिया, इजराइल का परमेश्वर कभी इजराइल को छोड़ने वाला नहीं है, आज भी नहीं छोड़ा। सिर्फ वो ये चाहता है कि इजराइल अब भी अपने कामों से फिर कर अपने परमेश्वर की तरफ फिर मुड़कर काम करने लगे। आज मेरी और आपकी जिंदगी क्या होनी चाहिए? मेरी और आपकी जिंदगी में एक कोई अनोखा काम है या नहीं? हम सदियों से, हम बहुत जब से पैदा हुए, कितने भी साल के हो गए, लेकिन कोई जिंदगी में आपने कोई अनोखा कोई कार्य किया जो परमेश्वर को भाता हो, जो परमेश्वर को अच्छा लगता हो? कोई कार्य ऐसा किया जो परमेश्वर के नजदीकी आने का उसका सबब बनता हो? आ जाते हैं, परमेश्वर के मंदिर में चल रहे हैं, परमेश्वर की बातों को हम सुनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों पे अमल नहीं करते। दांतों का पीसना, रोना और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा उसका प्रतिफल। अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को वो ईमानदार करके दिखाना है कि जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, जो इंसान को इस संसार के अंदर भेजा, क्यों भेजा? कोई मकसद था उसका, कोई ऐसी चीज करवाने का मकसद था जो आदम को बनाया और आदम को अंदर अपनी सांस को फूंक दिया, अपना एक अंश आदम के अंदर डाल दिया और आदम के जरिए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हो। अभी कब तक बढ़ेंगे? जब तक इस दुनिया का एंड ना हो, जब तक ये चेन चलती चली जाएगी। क्योंकि जो चीज आपको पवित्र मिली हुई है और एक इंसान उसको अपवित्र करता है, क्यों करता है? किसने बोला? क्योंकि शैतान उस इंसान के कान में डालता है कि ये गलत कार्य कर ले,
ये पादरी तो बेवकूफ है, ये पासवान बेवकूफ है, ये नहीं जानता कुछ भी। मैं बहुत कुछ जान चुका हूं। ये पादरी तो कहते ही रहता है कि परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर की नजदीकी में आ जाओ, रोजाना इबादत करो, रोजाना बाइबल पढ़ो। इससे कुछ नहीं हो सकता। वही अगर एक हफ्ते आप लोगों को भी फर्क होनी चाहिए, एक हफ्ते कोई सही ढंग से एक कोने में घर के अगर कोई प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, एक हफ्ते के अंदर उसमें पूरी दुनिया निखार देखती है। सबसे पहले पड़ोसी आके आपके पास आ जाएंगे और ये गवाही देंगे, ये आदमी में बदलाव आ चुका। बाइबल एक ऐसी चीज है, वो हमारे जीवन की ऐसी कुंजी है जो हमारे जीवन को बदलना चाहती है, बदलाव देखना चाहती है। जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं है वो जिंदगी भर तक फेस्टिवल ही मनाता रहे, त्योहार मनाता रहेगा कि हमें ऐसा करना, आज ऐसा करना, आज दिवाली है, आज दशहरा, आज क्रिसमस है, आज गुड फ्राइडे है, आज वो, उसके मीनिंग नहीं जानते। बचपन से मुझे ये त्योहार अच्छा लगता है सिर्फ इसलिए कि बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। लेकिन अगर सोचने का विषय ये है कि जब हिंदू धर्म में ये बात हो सकती है जो परमेश्वर चाहता है, जो बाइबल में इस बात को प्रमाणित किया जा रहा है कि बुराई की हार हुई है और अच्छाई की जीत हुई है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। और मैं समझता हूं कि इस दुनिया के अंदर जो कोई भी ग्रंथ है, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो कोई सी भी धर्म की किताब हो, कुरान शरीफ जिसको हम बोलते हैं, सब में यीशु मसीह का जिक्र किया गया है कि यीशु ही एक सच्चा परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है। किसी भी धर्म ग्रंथ ने ये नहीं कहा कि वो पैदा जरूर हुआ था लेकिन वो मर चुका। सब ग्रंथ यही कहते कि वो आज भी जिंदा परमेश्वर है, आज भी जीवित है। और जो परमेश्वर जीवित है, आप उसके नाम को ऐसे जानते ही नहीं है, आपकी जान पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने परमेश्वर को अभी पहचाना नहीं, जानने की कोशिश नहीं करी, इसलिए परमेश्वर हमें छोड़ देता, जबकि छोड़ना नहीं चाहता हूं। परमेश्वर आपसे एक मुलाकात करना चाहता है, रोजाना आपके घर के दरवाजे को खटखटाता है, नोक को खटखटाता है कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, जाना भी। यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, मैं हूं आना चाहता। क्यों आना चाहता? सिर्फ इसीलिए आपके घर में एक लैंप जल सके। यीशु मसीह अगर कहीं पर भी नहीं है तो समझो अंधेरा है, वहां उजियाला नहीं है। यीशु मसीह अगर आपके पास है तो आपकी रोजाना ये समझो कि झकमक लाइट है। निर्गमन की पुस्तक 27 निकालना। सत्ताईस का 20 पढ़ना। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए ऊंट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। जिससे दीपक नित्य जलता रहे। यहाँ पर उस दीपक की बात हो रही है जो दीपक हमारे अंदर का है। ये वैसे तो कह दिया है कि मंदिर में जलता रहेगा, लेकिन जो विश्वास था वो ये विश्वास था कि उस दीपक के जलाने का कोई मतलब नहीं है जब तक हमारे अंदर के हृदय का दीपक ना जला।
और नित्य न जला, आज संडे है जल गया, कल मंडे आया तो बुझ गया, ऐसा दीपक नहीं जो मंडे को बुझ जाएगा 2 घंटे चर्च से निकलने के बाद। जो नित्य जलता रहे वो दीपक हमको चाहिए। और जिस दीपक की हम बात करते हैं वो दीपक दुनिया के साथ साथ हमारे अंदरूनी दीपक भी हमारे घर के अंदर जलना चाहिए, तब हमारा फेस्टिवल सफल हो सके। तब हमारा मानना होगा कि हमारे घर के अंदर वो उजियाला है, वो दीपक है। तब आपके घर में कहीं पर भी कोई भी अशांति नहीं फैलेगी, आपके परिवार में आपके कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि अंधेरा नहीं होगा। अंधेरे में ठोकर होती है, अंधेरे में सारी बीमारियां अगड़ती हैं। और जहां पर आदमी को गुरूर, घमंड और अपने आप में ये आ जाए कि हम बहुत बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, अब श्रोता हैं, तो ये चीज परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं, परमेश्वर को घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं। परमेश्वर के घर में आने का मतलब है बच्चों की नाई तना होकर आना और अपने पिता से मांगना, जैसे एक पुत्र अपने पिता से मांगता है, इसी तरीके से वो पिता भी चाहता, वो परमेश्वर चाहता है एक संतान मेरी जो इस संसार के अंदर जो मंदिर में आई है, इतने साल पहले आई है, वो मुझसे कुछ मांगे। रोजाना कुछ कहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है हम सब लोगों से कि हमें भी कुछ कर्म ऐसे करने चाहिए। वो परमेश्वर के लिए हमें टाइम देना चाहिए, वो परमेश्वर की वो सारी आदतों को अपने शरीर के अंदर लाना चाहिए जो परमेश्वर हमसे कहता है कि इन चीजों को छोड़ दो। अगर ये चीजें हमारे जीवन से नहीं जाती, ये सारी चीजें हमारे परमेश्वर हमें देखता रहता है, वॉच आउट करता रहता है, और हमारे जीवन में नहीं है, हम कुछ भी नहीं। अगर हमारे संसार में रहते हुए हम व्यवहारिक नहीं है, हम दूसरी जातों को नहीं पहचान सकते, हम दूसरी जातियों के साथ बैठ नहीं सकते, हम अन्य बिरादरियों के साथ उनको अपना नहीं बना सकते, तो परमेश्वर का राज्य में शामिल होने का हमें कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के पास अन्य बिरादरियों को लाना एक हमारा कर्तव्य है, उसका इंट्रोडक्शन कराने का, उसका परिचय देने का एक कर्तव्य है। लेकिन वो कर्तव्य हम भूल जाते हैं जब तक हम उनके घर में नहीं जाएंगे, उनको अपने घर में नहीं बुलाएंगे, जब तक हम अपने यीशु के बारे में उनको नहीं बताएंगे। हम कैसे अपने प्रचार का माध्यम कर सकते हैं? हम यीशु मसीह को कैसे बता सकते हैं ये जो पिता है हमारा, ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारे लिए किस तरीके से रोजाना कार्य करता है? आपकी जिंदगियां कैसी हैं कि जब तुम पिछले जीवन में थे तो किस तरीके से थे? जीवन को संभालना और जीवन के लिए काम करना एक हमारे लिए बहुत बड़ा अनोखा काम कर सकता है। मेरा सब लोगों से गुजारिश यही है, और जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं जो ऑनलाइन मुझको देखते हैं, मैं सबसे आज निवेदन ये कहता हूं कि दिवाली का जो त्योहार है वो हम सब लोगों के लिए एक खुशी का त्योहार है, लेकिन उन दीपों की जगह जो नकली दीपक होते हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर दीपक न जले तो हमारे लिए दिवाली का त्योहार या सारे त्योहार हमारे लिए बेकार रहेंगे। आज हम कोशिश करने की वो करें, अपने परमेश्वर से मांगे कि हमारे जीवन में हर समय उजाला हो, हमारे जीवन में हर समय उजाला हो। अपने परमेश्वर से यही मांगते कि पूरी दुनिया में एक ऐसा जो आज बुरा माहौल हो चुका है, लड़ाई का मंजर सब तरफ घूम चुका है, बहुत बड़ी आपदाएं पूरे संसार के अंदर आ रही हैं, वो सारी चीजें जाती रहे, क्योंकि उजियारा की जीत होती है और अंधियारा धीरे धीरे अपना पैर जमाता चला जा रहा है। तो आज के संदेश में मैं ये आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि अपने जीवन में, अपने हृदय में आज प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को समझें और उन बातों को समझकर अपने अंदर एक दीपक जलाने की कोशिश करें, जो दीपक हमारी जिंदगी भर नित्य जलना चाहिए, जो निर्गमन में हमें बता के वो नित्य जलना चाहिए, वो नित्य
बाहरी की रुकावट होती है, बाहर के लिए नहीं, अंदर के लिए जो हमारे हृदय में होना चाहिए। आज परमेश्वर आपको सभी लोगों को तरक्की दे और आप लोगों के लिए शुभ रहे और मंगलमय रहे, और आप सब लोगों को उस पिता परमेश्वर का आशीर्वाद अपने स्वर्गीय भंडार से हमेशा हमेशा मिलता रहे। सबको जय मसीह।